एक प्रश्न ऐसा है जो कभी न कभी सभी के मन में उठती है। वह प्रश्न है सृष्टि के निर्माण की। बहुत से विद्वान जनों का कहना है कि पृथ्वी का निर्माता ईश्वर नहीं है, पृथ्वी अकस्मात ही स्वयं निर्मित हुई है। इस प्रश्न पर भारत की सनातन संस्कृति के क्या विचार हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। जो सज्जन यह कहते हैं कि पृथ्वी का अस्तित्व है परंतु उसको बनाने वाला कोई नहीं है, वे बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह हैं जो कहता है कि मेरे मुख में जीभ नहीं है, या फिर उस व्यक्ति की तरह है जो कहता है कि मेरे पिता हुए ही नहीं है। ध्यान देने की बात है कि यदि व्यक्ति बोल पा रहा है तो इससे उसके मुख में जीभ का अस्तित्व सिद्ध होता है, और जब व्यक्ति का अस्तित्व है तो उसके जन्मदाता पिता भी हैं। इसी प्रकार यदि सृष्टि है तो उसके निर्माता का होना भी स्वाभाविक है। कार्य कारण नियम भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है। इस नियम के अनुसार यदि कार्य है तो उसका कारण भी अवश्य होगा, यदि कारण है तो कार्य भी अवश्य होगा। कारण भी दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण वह है जिससे वस्तु का निर्माण होता है या कार्य संभव हो पाता है। निमित्त कारण उसे कहते हैं जो उपादान का प्रयोग कर कार्य की उत्पत्ति करता है, अर्थात वस्तु का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए एक घड़े को लें। घड़े का बनना एक कार्य है। स्वाभाविक है यदि घड़ा बना है तो उसका कोई न कोई कारण भी होगा। सबसे पहले देखें कि घड़ा किससे बनता है। मिट्टी से। अतः मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, परंतु क्या मिट्टी से स्वयं घड़ा बन सकता है? कभी नहीं। मिट्टी को घड़े की आकृति देने के लिए एक कुम्हार की आवश्यकता है, अतः कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। एक अन्य उदाहरण को लें तो माला का बनना एक कार्य है। माला का उपादान कारण है फूल और निमित्त कारण है माली। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के पीछे उपादान और निमित्त दोनों कारण जुड़े होते हैं। यही नियम सिद्ध करता है कि यदि कार्य रूप सृष्टि है तो उसका अवश्य ही कोई न कोई कारण भी होगा। हमारे मनीषी और ग्रंथों का कहना है कि सृष्टि का उपादान व निमित्त दोनों ही कारण ईश्वर हैं। ईश्वरीय तत्व से ही यह सृष्टि बनी है और ईश्वर द्वारा ही बनाई गई है। इसलिए ईश्वर को सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया है। इसी विषय में श्वेताश्वतर उपनिषद में एक घटना आती है। बात प्राचीन वैदिक युग की है। इस जगत को देखकर कुछ ऋषियों के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ, किम कारणम ब्रह्म कुतः स्माजाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठिताः अधिष्ठिताः केन सुखे तरेखु वर्तमाहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। अर्थात क्या ब्रह्म कारण है? हम किससे जन्मे हैं, किससे जीते हैं, किसमें लीन होते हैं? हे ब्रह्मवेत्ताओं, बताओ वह कौन अधिष्ठिता है जिसकी सृष्टि व्यवस्था से हम सुख दुख को बरतते हैं। उसके बाद कुछ ऋषियों ने इस कार्य रूपी सृष्टि के स्थूल दृष्टि से दिखाई पड़ने वाले सारे कारण गिनाए, पर आखिरकार उन्हें मूलभूत कारण घोषित नहीं किया जा सका, क्योंकि काल, स्वभाव, नियति, पंचभूत तत्व ये सभी कारण नहीं हो सकते, ना ही इनका संयोग कारण हो सकता है, क्योंकि ये पदार्थ अनात्म है, जड़ है। जीवात्मा यद्यपि चेतन है पर सुख दुख में लिप्त है, अतः वह भी मूल कारण नहीं हो सकता। जब स्थूल दृष्टि से समस्या का समाधान नहीं हुआ
तब ऋषिगण ध्यानावस्था में बैठे और दिव्य दृष्टि का उपयोग किया। तब उन ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा परमात्मा शक्ति को देखा, वह शक्ति जो स्वयं काल, स्वभाव, नियति, पंचभूत तथा आत्मस्वरूप समस्त कारणों का एक अकेला ही कारण है। हम जानते हैं कि बहुत से विद्वान ऋषियों के अनुभवों या शास्त्रों की उक्तियों के आधार पर ईश्वर को सृष्टि का नियामक तत्व या निर्माता नहीं मान पाएंगे। उनके लिए इस तथ्य को तर्क व युक्ति द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। आप उनसे प्रश्न कीजिए, आप सृष्टि को सुव्यवस्थित या सुनियोजित व नियमित मानते हैं या नहीं? स्वाभाविकतः उनका उत्तर हाँ ही होगा। हम देखें, पृथ्वी की सूर्य से दूरी तकरीबन 9 करोड़ 30 लाख मील है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि यह दूरी जरा सी भी कम कर दी जाए तो धरती पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि वनस्पति, पशु, जीव आदि सब नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, सूर्य से कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं जो अत्यंत विध्वंसकारी हैं। उनसे बचाव करने हेतु धरती को चारों ओर से ओजोन लेयर का सुरक्षा कवच पहनाया गया है। धरती 23.50 के कोण पर झुकी हुई है। यदि ऐसा न होता तो महासागरों का सारा जल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बह जाता। परिणामतः न रिमझिम बारिश होती और न ही पेड़ पौधे होते। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है। इसी कारण कुछ घंटे का दिन व कुछ घंटे की रात होती है। यदि इस गति को 100 मील प्रति घंटा कर दी जाए तो 120 घंटे की दिन और 120 घंटे की रात होगी। इसी प्रकार यदि समुद्र 10 फीट और गहरे होते तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता। सूची अनंत है जो प्रमाणित करती है कि धरती कितनी सुनियोजित व सुव्यवस्थित है। इसी रूप में इसका निर्माण भी हुआ है। केवल पृथ्वी ही क्यों, संपूर्ण ब्रह्मांड अत्यंत नियोजित है। सूर्य, चंद्र आदि समस्त ग्रह एक निर्दिष्ट गति पर पथ पर परिक्रमा करते हैं, लाखों करोड़ों वर्षों से अपनी मर्यादाओं का पालन कर रहे हैं। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि क्या इतने सुव्यवस्थित, नियंत्रित, नियोजित ब्रह्मांड की रचना स्वयं अकस्मात हो सकती है? यह समस्त ब्रह्मांड अपने निर्माण के पीछे एक विवेकशील सत्ता की उद्घोषणा करता है, उसके अस्तित्व की परिचायक है। अवश्य ही इसका कोई रचयिता व निर्माता है, और यह निर्माता सर्वशक्तिमान, अनंत विवेक से संपन्न और सर्वज्ञ है। इन विशेषताओं से युक्त निर्माता को ही शास्त्र ग्रंथों ने ईश्वर व ब्रह्म की संज्ञा दी है। अतः ईश्वर ही सृष्टि का सृजनहार है।